बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर रिटायर्ड नबील शहजाद। सक्सेस एंड सॉलिट्यूड, तन्हाई और कामयाबी, ये बेसिकली डिप्रेशन से रिलेटेड मैं कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ। आज हम डिप्रेशन के मरीज़ के इलाज और देखभाल के सिलसिले में चंद अहम अमूर पर बात करेंगे। डिप्रेशन का जो मरीज़ है उसका इलाज और उसकी देखभाल एक हसास और ज़िम्मेदाराना काम है। ये ज़रूरी है कि उसके एहसासात को समझा जाए, उसके साथ हमदर्दी और सब्र के साथ पेश आया जाए, क्योंकि ऐसे बहुत से काम हो जाते हैं जिसमें इंसान जो घर वाले सब्र का दामन हाथ से निकाल देते हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़रा सब्र से काम लिया जाए। और इस सिलसिले में मरीज़ की मदद करने के लिए कुछ इक़दाम हैं जो हम अगर करें तो उससे मरीज़ को फ़ायदा होता है। सबसे पहले उसके साथ हमदर्दी और समझदारी का मामला करें। डिप्रेशन के मरीज़ के साथ हमेशा हमदर्दी और एहतराम से पेश आएँ। उसकी हालत को आप समझने की कोशिश करें और उस पर बेजा तनकीद या उसके ऊपर कोई जजमेंट ना दें। उन्हें आप ये महसूस करें कि वो अकेले नहीं हैं, बल्कि इस प्रॉब्लम में, इस परेशानी में आप उनके साथ हैं। इससे उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। फिर दूसरी बात, उनके साथ आप खुल के बातचीत करें। मरीज़ को अपनी बात कहने का मौका दें, उन्हें बातचीत की दावत दें और उनके एहसासात, उनके पॉइंट्स को सुने। उन्हें यकीन दिलाएं कि आपको उनकी बात सुनने वाला है। खामोशी से उनकी बात सुनना और उसके बाद मशवरे देने से ज़्यादा उनके साथ वक्त गुजारना, ये ज़्यादा अहम होता है। फिर पेशा वराना मदद की हौसला अफजाई कराना, मतलब कि ये है कि आप डिप्रेशन, क्योंकि एक मेडिकल तभी मसला है, इसलिए ज़रूरी है मरीज़ को माहिर नफ्सियात या साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए उसको इनकरेज करें, उसका हौसला अफजाई करें। प्रोफेशनल जो थेरापी जिनका मैं पहले जिक्र चुका और जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन हैं, उससे भी मरीज़ को बेहतर होने में बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा आप अपने तर्ज़ ज़िंदगी में मुख्तलिफ मुस्बत रवैयों में लोग पॉजिटिवनेस को जो है ना, उसकी तरगीब दें। मिसाल के तौर पे मरीज़ को बाकायदा उसकी, मैंने बताया, वर्जिश कराएं। सुबह मॉर्निंग उठता है, नमाज पढ़ता है, उसको इनकरेज करें। फिर सुबह मॉर्निंग वॉक करें। सूरज की रोशनी सुबह सुबह जो आती है बड़ी अच्छी होती है, नंगे पाँव घास पे होता है, तो उससे पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। फिर उसकी वर्जिश करने से उसके दिमाग और बॉडी में एक्टिव एनर्जीज़ आती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज़ होती है। उसका मूड जो होता है वो बेहतर करने में मदद मिलती है। इसके अलावा बैलेंस खुराक है कि जिससे दिमाग और जहन को लिए फ़ायदा मंद है। बादाम हो गए, काजू, इस तरह सर्दियों में ये चीज़, अखरोट हो गया। इसके अलावा बैलेंस डाइट, सब्जियां, ये पूरा इसके ऊपर आप नेट पे देखें तो बैलेंस डाइट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा नींद बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने उसे वक्त पे सोना, वक्त से उठना, मुनासिब एक जो टाइमिंग है ना, जो प्रॉपर दीन में हमारे भी दी है, मगरिब के फ़ौरन बाद या इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद जल्दी सो जाए और सुबह उठे, तो वो जो टाइम साइकिल होता है ना, जो वो पूरा होना चाहिए। वो पूरा होता है तो उससे भी मरीज़ को बहुत फ़ायदा होता है। फिर उसके लिए छोटे छोटे अहदाफ तय करने में मदद करें। उसके टारगेट्स छोटे छोटे हैं, उनके उससे उसको मदद मिलेगी, ताकि वो ख़ुद को ज़्यादा बोझ ना समझे। वो टारगेट्स अचीव करेगा, उसको कामयाबी देगी, खुद एतमादी बढ़ेगी, तो उससे भी उसको फ़ायदा होगा। और इसके अलावा तन्हाई से जाए, आइसोलेशन में ना उसे डालें। आमतौर पर ऐसे मरीज़ को आइसोलेशन में जब चला जाता है तो वो ज़्यादा उसका मर्ज बढ़ जाता है। जो कोशिश करें अकेला ना रहे, उसके साथ वक्त गुजारें, उसकी बात सुने, उसके दोस्तों और ख़ानदान के साथ उसे मशगूल करने की कोशिश करें। इस तरह डिफरेंट गेम्स हैं, समाजी सरगर्मियाँ हैं, इन सब से उसके ऊपर पॉजिटिव मूड उसका क्रिएट होगा, मूड बेहतर होगा तो अपना। और दूसरा, सब्र करें। देखें, अगला पॉइंट 7 पॉइंट सब्र, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट है ना वो, तो लोग उससे इरिटेशन ना घर वाले से, बल्कि उसकी बात को सुने, उसको टाइम दें, और कोई ऐसी वैसी बात होती है तो सब्र करें और उसके साथ मुसलसल कनेक्शन में रहे। फिर यह उसकी मदद करने के लिए मुख्तलिफ उसको ज़राए फराहम करें, मतलब उसे मदद स्पोर्ट्स ग्रुप जो उसको मालूमात दें, उसके साथ बैठे, जहाँ वो दूसरों के तजुर्बा से सीख सके। ग्रुप हो जाता है, उसमें बैठे, जिनके ये पेशेंट थे उनके ग्रुप्स बन जाए, उसमें बैठे हैं, एक दूसरे से मालूमात शेयर करें, एक दूसरे के तजुर्बात, उससे भी बड़ा फ़ायदा होता है। आपने यूरोप में देखा होगा, जिनका कोई लाइफ में इस तरह के इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो उनका एक ग्रुप बन जाता है, एक उनके अंदर साइकेट्रिस्ट बैठ जाता है, उनकी बातें सुनते हैं। इस तरह के ग्रुप्स बनते हैं तो उससे हौसला अफजाई होती है, मरीज़ को कॉन्फिडेंस मिलता है और वो इससे निकलने में मदद मिलती है।
ये 7-8 पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये मरीज़ की मदद के साथ उसको बेहतर करने में, उसको उस प्रॉब्लम से निकलने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।